इसमें डायरेक्ट जो होता है ट्रांजिस्टर से रेगुलेट होती है। तो कुछ भाइयों की जो शिकायत आई है वो कहिए कि भाई सर हमें ये बताइए इसमें प्रीसेट नहीं है तो सप्लाई कंट्रोल कैसे करें। तो इस टीवी में या एलजी का कोई भी टीवी ज़्यादातर उसमें जो सप्लाई होती है वो उसमें प्रीसेट नहीं होता है एलजी किसी भी टीवी में रेगुलेट करने के लिए। तो हम इसमें आपको दिखा रहे हैं कितनी सप्लाई ये बना रहा है और इसको कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रीसेट तो होता नहीं है। तो क्या फॉल्ट इसमें आता है वो हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा किट है, इसमें सप्लाई बन रही है वैसे, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा बन रही है इसमें, तो वो भी चेक करके हम आपको बताएंगे। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई फॉल्ट है कि सप्लाई बन रही है, तो दोस्तों इसमें ये होता है कि आउटपुट में अगर आपका जब आउटपुट बहुत ज़्यादा होगी तो या तो डी फूका मिलेगा या कुछ और फॉल्ट मिलता है। तो डी अगर डालने से पहले आउटपुट चेक जरूर करें कि इसकी जो 110 होती है या अल्ट्रा स्लिम में 115 या 20 होती है तो वो कितनी बन रही है। वो ज़्यादा हो तो डी ना डालें, क्योंकि वो डलते ही थोड़ी देर में हीट होकर फूक जाता है। तो हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा डिजिटल मीटर से दिखाएंगे, क्योंकि वैसे मीटर से सुई वाले से एक्यूरेट नहीं पता लग पाती है कि सप्लाई कितनी है। तो दोस्तों ये हमारी जो है आउटपुट है, आप ये देख रहे हो 142 यानी कि 142 वोल्ट सप्लाई दे रही है। ये 42 ही फालतू दे रही है, तो ये सप्लाई बहुत अधिक है। तो इसमें अगर हम इसको चालू कर देंगे तो सप्लाई को जोड़ देंगे एस टी विभाग से, तो हालांकि सेट ऑन हो जाएगा, लेकिन कुछ मिनट चलने के बाद 5 या 10 मिनट चलने के बाद ट्रांजिस्टर को हीट करके वर्टिकल आईसी को फूक सकती है। ट्रांजिस्टर जो डी होता है एस टी वाला वो फूक जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर 100 वाट का बल्ब लगा के हमेशा कोई भी कलर टीवी की आप सप्लाई कर रहे हो तो उस पर लोड डाल के देखना चाहिए कि लोड डालने के बाद कितने सब वोल्टेज है। तो क्योंकि एस टी से सप्लाई हम काट देते हैं तो लोड नहीं होता है, कई बार मीटर से कुछ टीवी में पूरी दिखाता है और फिर बाद में काम नहीं कर पाता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने 100 वाट का बल्ब लगाया है, इसको लगाकर और फिर आप देख सकते हो सप्लाई, ये आप देख रहे हो इसमें अभी 142 वोल्ट बन रहे हैं, यानी 1 या 2 वोल्ट ड्रॉप मारा है इसने। और इतना ये बहुत ज़्यादा सप्लाई है जो कि टीवी के लिए नुकसानदायक है। तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो ये 110 वाली लाइन होती है यहाँ से रेजिस्टेंस लग के ट्रांजिस्टर होता है यहाँ पे 431। तो सबसे पहले तो आप 431 को चेंज करके देखिए, अगर 431 से सप्लाई कंट्रोल नहीं होती है तो इस पर रेजिस्टेंस जो लगी होती है उन रेजिस्टेंसों का मान कम ज़्यादा हो जाता है। तो वो रेजिस्टेंस हम दिखाएंगे और आपको बदल के भी दिखाएंगे और उससे कंट्रोल करके भी दिखाएंगे। तो दोस्तों या तो 431 बदल के देख सकते हो आप, हालांकि हम वो नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी और हमारे हिसाब से ये रेजिस्टेंस में फॉल्ट है, क्योंकि हमने पहले ट्रांजिस्टर चेक कर चुके हैं। तो इसमें जो रेजिस्टेंस लगी होती है ये यहाँ पे 431 ट्रांजिस्टर है इसका। इसके प्रिंट जो आते हैं वो कपलर से होकर आते हैं, क्योंकि कपलर को रेगुलेट करता है। और इधर जो इसमें रेजिस्टेंस है ये 110 वोल्ट से लाइन से आप देख सकते हो, प्रिंट पकड़ के वहाँ से चलोगे तो ये आपको रेजिस्टेंस मिल जाएंगी। इसमें लगी हुई है 91 के की रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद ये सीरीज में 2 रेजिस्टेंस है 91 के की, आपको जो ये दिख रही है। तो इनमें से कोई भी जो ये रेजिस्टेंस होती है 80 के से 90 के, 91 के, 95 के, 100 के, 100 या फिर 75 के, मतलब कि हाई वोल्टेज की सप्लाई रेजिस्टेंस होती है। 1 के या 10 के ये सब नहीं होती है इसमें, जो भी होती है हाई उसकी रेंज की रेजिस्टेंस लगी होती है 100 के आसपास, 90 के, 80 के, 92 के, 91 के, तो ये सब है। तो इसको हम एक रेजिस्टेंस को ओपन कर लेंगे और फिर मीटर से इसकी वैल्यू नापेंगे, या फिर आप चेंज करके भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपको दिखाता हूँ।
करेंगे पहले, और फिर इसको जगह दूसरी लगा के हम आपको दिखाएंगे कि सप्लाई कम ज़्यादा भी होगी या नहीं होगी। तो जुड़ रहिए दोस्तों हमसे और हमारी वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि ये सप्लाई का फॉल्ट जो होता है ये एलजी हो या और किसी भी कंपनी का जिसमें प्रीसेट नहीं होता है रेगुलेट के लिए, ये उन टीवियों की बात है। उन सप्लाइयों में ये होता है कि 431 ट्रांजिस्टर लग के और रेजिस्टेंस के थ्रू ही ये वोल्टेज कंप्लीट किए जाते हैं। दोस्तों हमने ये रेजिस्टेंस यहाँ से हटा दी है, ये हमारी थी 91 के की, लेकिन अब हम इस पर यहाँ पे हमारे पास 91 के की नहीं है हालांकि, तो हम इस पर यहाँ 100 के या 120 के लगा कर आपको दिखाएंगे कि सप्लाई कंट्रोल होती है या नहीं होती है। तो ये हम करके देखते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं 90 या 80 70 के 100 के जो भी आपको है उसी हिसाब से लगा लगा के देखने के चेक करना होता है ये चीज़। ये हमारी अब 100 के की लगाई है मैंने, 120 के की हटा दी हमने यहाँ से। तो अब यहाँ हमारी सप्लाई आ गई है 113 वोल्ट है, यानी कि अल्ट्रा स्लिम के लिए बहुत है, काफ़ी होगी। अब हम इसको आगे सप्लाई को जोड़ सकते हैं और 100 के की सब रेजिस्टेंस को हम इसमें यहाँ फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा पॉइंट था इस सप्लाई के ये था, और इसके लिए हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्रों को जो भी इस काम से रिलेटेड हो उनको शेयर करना। और दोस्तों अभी हम इसको कंप्लीट करके और चला के भी दिखाएंगे आपको एक बार। मैं जो ये 100 के रेजिस्टेंस है इसको अंदर से अब फिक्स कर देते हैं हम इसको, और ये बल्ब इससे हटा देंगे, और फिर जो आगे की सप्लाई हमने काट रखी है एसटी विभाग की वो हम इसको जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये हमने यहाँ से निकाली थी, ये हमारा लग चुका है। थोड़ा ध्यान जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि कहीं प्रिंट आपस में टच ना हो जाए, तो इस चीज़ का तो थोड़ा कई बार प्रिंट शॉर्ट होने की वजह से भी फॉल्ट बड़ा हो जाता है, और ढूंढते रहते हैं कि क्या हो गया, लेकिन वो मिलता भी नहीं है जल्दी से। जो भी सोल्डिंग करें थोड़ी सफाई से करें और इसको देखते करें। दोस्तों ये हमारा टीवी, अब हम इसको ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन आएगी हमारे टीवी की।
नाम तो सुना होगा आपने। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने आसिया अंद्राबी पर बड़ा खुलासा। दोस्तों ये हमारा टीवी ओके हो चुका है। अगर सप्लाई ज़्यादा होती है तो ये कई बार पिक्चर साइड ऊपर नीचे छोटे हो जाते हैं, साइड फैल जाती है ज़्यादा सप्लाई होने पे। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान देंगे। अगर सप्लाई है उसे देखें, और इसका जो डी होता है उसको आप हाथ से पकड़ के इस तरह से हिट करके पकड़ के देख सकते हो कि हीट तो नहीं ले रहा है। जो हीट सिंक होती है उसको आप हाथ लगा के देख सकते हैं कि हीट तो नहीं हो रहा है। ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम ठंडा चल रहा है। तो हमें कोई इसमें घबराने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब सप्लाई ज़्यादा थी तो ये बहुत हीट हो रहा था। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए कि चल तो जाता है लेकिन हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान करके दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टीवी हमने ठीक किया, कस्टमर के यहाँ जा रहा है, 10 मिनट के बाद फिर फूक के आ रहा है, तो उसमें परेशानी होती है खुद को भी और कस्टमर को भी। तो इस चीज़ को ध्यान दें। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।